प्रशासन दंगा करने वालों के खिलाफ जो सबूत है वो सबूत को मिटाने का काम कर रहा है। न्यायपालिका के अंदर इंसाफ होगा, हमको पूरा यकीन है, लेकिन इंसाफ की आवाज कौन बुलंद करेगा? पुलिस प्रशासन जो है तो एक गुट के अंदर, एक समाज के अंदर जो है तो डर और खौफ का माहौल पैदा कर रहा है। किरारपुरा के असली मुजरिमों को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। किरारपुरा के असली मुजरिमों को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। एक तरफा कार्रवाई बंद करो, बंद करो, बंद करो। एक तरफा कार्रवाई बंद करो, बंद करो, बंद करो। किरारपुरा के असली मुजरिमों को जेल में डालो, जेल में डालो, जेल में डालो। किरारपुरा के असली मुजरिमों को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। एसडीपीआई जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। डर को खत्म करो, खत्म करो, खत्म करो, खौफ को खत्म करो, खत्म करो, खत्म करो, डर को खत्म करो, खत्म करो, खत्म करो, खौफ को खत्म करो, खत्म करो, खत्म करो। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। ये हिंदू मुस्लिम भाई भाई, भाई 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 भाई, ये हिंदू मुस्लिम भाई भाई, भाई 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 भाई, ये सियासत कहाँ से आई? कहाँ से आई, कहाँ से आई? हिंदू मुस्लिम भाई भाई, भाई 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 भाई, ये सियासत कहाँ से आई? कहाँ से आई, कहाँ से आई? मुर्दाबाद कांग्रेस सरकार, मुर्दाबाद बीजेपी सरकार, मुर्दाबाद भगवा आतंकवाद, मुर्दाबाद आरएसएस, मुर्दाबाद बजरंग दल, मुर्दाबाद। आंदोलन किस को लेकर? आज सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया एसडीपीआई औरंगाबाद की जानिब से किराड़पुरे के अंदर जो दंगा हुआ उसके खिलाफ में हम जो है तो ये आंदोलन कर रहे हैं। दंगे के अंदर हमारी मांग है कि यहाँ पर जो है तो इंसाफ होना चाहिए, न्याय होना चाहिए। अगर इंसाफ आएगा, न्याय आएगा, तभी जो है तो देश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर मजबूत होगा और शांति आएंगी। अगर इंसाफ का गला घोटा जाएगा तो लॉ एंड ऑर्डर और शांति आने में बहुत मुश्किल और बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ेगा और इसका पूरा नुकसान जो है तो आम जनता को उठाना पड़ेगा। इसके लिए एसडीपीआई अपनी जिम्मेदारी और अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हुए इंसाफ की यहाँ पर मांग कर रही है। हमारे दो मुद्दे हैं, उसको आप अच्छी तरह समझिए और ये समझने के बाद हमारी जो बात है कि हम ये कहते हैं कि ये किराड़पुरे का जो दंगा हुआ है ये राज्य सरकार का नियोजन किया हुआ एक दंगा है। राज्य सरकार जो देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे साहब की जो सरकार है, ये दोनों मिलकर जो है तो ये दंगे की आंख में अपनी राजनीति की अपनी रोटियां जो है तो सेकना है, ये लोग चाहते थे। अभी दंगे के अंदर जो माहौल हो वो हमने पहले ही कई बार जो है तो अपना पक्ष रख चुके हैं, लेकिन दंगे के बाद से आप लगातार देखिए तो पहली तरफ पुलिस प्रशासन है। पुलिस प्रशासन जो है तो एक गुट के अंदर, एक समाज के अंदर जो है तो डर और खौफ का माहौल पैदा कर रहा है। सिर्फ मुसलमानों को जो है तो डराने का काम किया जा रहा है। इनके ऊपर एकतरफा कार्रवाई हो रही है और कई इनोसेंट बेकसूर लोगों को जो है तो अरेस्टिंग हुआ, इसकी भी बहुत सारी कंप्लेन मौजूद है। तो इसमें क्या हो रहा है कि जो किराड़पुरे की आवाम है और खास करके मुस्लिम समाज, इनके अंदर डर का माहौल है। आज कोई भी जो मुद्दे की बात है, जो इंसाफ की बात है, जो न्याय की बात है, ये बोलने के लिए डर रहे हैं। ये आम जनता नहीं बल्कि मुस्लिम समाज के जो लीडर है, जिन्होंने हजारों वोट जो है तो मुस्लिम समाज के लिए है, वो वोट लेने वाले, सत्ता में बैठने वाले एमएलए, एमपी, ये लोग भी जो है तो आज न्याय की बात करने के लिए डर रहे। इतना डर जो है तो यहाँ पर फैला हुआ है एक तरफाई कार्रवाई की वजह से। दूसरा, जिला प्रशासन की अगर एक हफ्ते की पूरी कार्रवाई अगर आप चेक करेंगे तो ये कार्रवाई में साफ जो है तो जाहिर हो रहा है कि जिला प्रशासन दंगा करने वालों के खिलाफ जो सबूत है वो सबूत को मिटाने का काम कर रहा है। पहली एक चीज, जो गाड़ियां जली बोल के जो बताया जा रहा है, तो वो गाड़ियां जलने के बाद सुबह सवेरे 2 घंटे के अंदर वो गाड़ियां स्पॉट पे से कैसे हटती है, वहां पे पानी डालकर क्यों धोया जाता है। फिर उसके बाद जहां पर गाड़ियां जली है वहां पर कंस्ट्रक्शन का काम हुआ 1 हफ्ते के अंदर। कल ही जो है तो वहां पे गट्टू डाले गए, गट्टू डालकर आप सबूत मिटा रहे। जो एविडेंस वहां पे स्पॉट से मिल सकते हैं वो तमाम एविडेंस को जिला प्रशासन जो है तो मिटाने का काम कर रहा है। साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के अंदर अड़थड़े डालकर न्याय को खत्म करने का एक काम जो है तो यहाँ पर जिला प्रशासन की तरफ से हो रहा है। दूसरा, पुलिस प्रशासन डर और खौफ सिर्फ मुस्लिम समाज के अंदर डाल रहा है और ये जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन किसके बोलने पे यह सब हो रहा है, किसके बोलने पे जो है तो ये न्यायिक प्रतिक्रिया को पूरा खराब करने का काम किया जा रहा है।
साफ जाहिर है कि ये राज्य सरकार के बोलने पे किया जा रहा है। राज्य सरकार के बोलने पे जिला अधिकारी और पुलिस प्रशासन काम कर रहा है। इनको चाहिए था कि इन्हों कॉन्स्टिट्यूशन में जो बाबा साहेब अम्बेडकर ने न्याय को फंडामेंटल राइट जो बनाया है उसके ऊपर काम करते, जो कानून के अंदर जो एविडेंस है वो एविडेंस के बेस पे काम करते, साइंटिफिक बेस पे काम करते। लेकिन ये जो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से जो बोला जा रहा है उस पे काम किया जा रहा है। मतलब ये साफ है कि राज्य सरकार गुनाहगारों को बचाने का काम कर रही है। इसका एसडीपीआई जाहिर शब्दों में जो है तो निषेध करती है। आज हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये हमारी बहुत बड़ी लड़ाई है। हम इसको बड़े लेवल पे लेके जाएंगे और हम जो है तो न्यायपालिका के अंदर भी जो है तो हमारे रिप्रेजेंटेशन देंगे। आपने कहा है कि एमएलए और एमपी भी बात करने के लिए डर रहे हैं, तो क्या वजह होंगी जो एमपी और एमएलए बाहर आकर के जो है तो एक हक बात करने को डर रहे हैं? आपको क्या लगता है? जो मुस्लिम समाज के वहाँ पे हजारों वोट लिए हैं, ऐसे सियासी लीडर, चाहे वो एनसीपी के हो, एनसीपी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस और एमआईएम, ये इन्होंने किराड़पुरा, बैजीपुरा, बारी कॉलोनी, अल्तमश कॉलोनी, रहमानिया कॉलोनी, यहाँ के हजारों अवाम के हजारों वोट आज भी ले रहे हैं। ये इनके वोटों के ऊपर ये जो है तो कुर्सी के ऊपर जाके बैठे हैं। लेकिन आज जब ये जनता किराड़पुरा की और रहमानिया कॉलोनी की जनता जो है तो बदनाम की जा रही है, इनके ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है कि इन्होंने जो है तो मंदिर के ऊपर हमला किया है। इतना बड़ा आरोप जब ये मासूम जनता के ऊपर लगाया जा रहा है, तब ये लोग जो है तो खामोश बैठे हुए हैं। इसका मतलब ये है, एक तो ये जो लीडरशिप है, सियासी लीडरशिप, ये सियासी लीडरशिप जो है तो नामर्द है। इनके अंदर हिम्मत जुर्रत नहीं है, ये नामर्द है। नहीं तो फिर जो है तो इनको अपना माल मत्ता और अपने बंगले बचाने की जो है तो फिक्र है, इनको कौम की कोई फिक्र नहीं। आप महाराष्ट्र सरकार पर भी इल्जाम लगा रहे कि दंगा करवाने में उनका हाथ है, तो ये किस बेस पे कह रहे हैं? मैं अभी आपको क्लियर पूरा बताया है कि पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन किसके इंस्ट्रक्शन पे काम कर रही है। जाहिर सी बात है कि जो है तो राज्य सरकार के ऊपर काम कर रही है। राज्य सरकार असल मुजरिमों को पकड़ने में एक हफ्ते के बाद भी आज नाकाम है। तो ये साफ तौर पर जाहिर है कि राज्य सरकार आरोपियों को बचा रही है। और कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं, इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया सर्वोच्चतम न्यायालय का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार के ऊपर बहुत सख्त टिप्पणी की है हेट स्पीच को लेकर, उसके ऊपर भी ये उसके मामले को भी अगर हम जोड़ेंगे तो ये साफ दिखाई दे रहा है कि राज्य सरकार ये मामले के अंदर पूरी तरह इन्वॉल्व है अपना राजनीतिक फायदा उठाने के लिए। अभी आपने पुलिस पर भी इल्जाम लगाया, तो पुलिस तो पूरी फोन लोकेशन पूरे जांच करने के बाद में जो है तो बच्चों को उठाने का काम कर रही है गाड़ी का। जांच करने के बाद वो जो है तो अपना फाइनल जजमेंट देते हैं, रिपोर्ट पेश करते हैं। लेकिन हम जो कार्रवाई चल रही है उस पर सवाल उठा रहे हैं। अभी और एक चीज है, जो मृतक है मुनीरुद्दीन साहब, उनके मरने के वीडियो जो इंतकाल हुआ, गोली लगी बोल के, ये सारी चीजें आ चुकी है। लेकिन पुलिस प्रशासन ने अभी तक जो है तो मुनीर अहमद साहब को गलती हुई, इनको हम कंपनसेशन देंगे, इनको न्याय देंगे बोल के ये स्टेटमेंट क्यों जारी नहीं किया अब तक पुलिस प्रशासन ने? तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिसके अंदर पुलिस प्रशासन गलती के अंदर दिखाई दे रहा है। मेरा आखिरी सवाल है, आपने एमपी पर कहा है कि एमपी जो है तो बात करने को डर रहे। एमपी तो राम मंदिर में चले गए थे अपनी जान की बाजी लगा के राम मंदिर बचाने के लिए 2-3 रात। एमपी साहब हमारे बीजेपी और शिवसेना और जो जितने भी फिरका परस्त ताकतें हैं, इनके प्रोपेगेंडे के अंदर काम करने वाले आदमी हैं। इन्हों जैसा प्रोपेगेंडा करेंगे वो प्रोपेगेंडे से डर के जो है तो घर में से आधी रात में उठ के मंदिर के ऊपर आ जाएंगे, जबकि मंदिर के ऊपर कोई हमला नहीं हुआ। यही झूठ है सबसे बड़ा। मंदिर को बचाए किससे? उन्होंने कोई हमला ही नहीं हुआ मंदिर के ऊपर, मंदिर तो सेफ है ऑलरेडी। तो इन्होंने क्या किया, उनके प्रोपेगेंडे के अंदर आके काम किए हैं। इनको सच्चाई जानने की तौफीक नहीं हुई है, तो एमपी साहब को सबसे पहले सच्चाई जानना चाहिए, ऐसा मैं कहता हूँ। जो बेगुनाह बच्चों को उठाया जा रहा है और उनके जो भी थला में लगाई जा रही है, उनको छुड़ाने के लिए बहुत सारी तंजीमें सामने आई है। अफसर खान कारपोरेटर भी आए हैं। आपकी पार्टी क्या करने वाली है बेगुनाहों को छुड़ाने? हम सबसे पहले जो सच्चाई है, जो इंसाफ है, उसको आवाज को बुलंद कर रहे हैं। ये मुद्दा कोई नहीं उठा रहा, ये काम असल है, असल ये मुद्दा है। बेकसूर लोग 100% हमारी न्यायपालिका के ऊपर हमको भरोसा है। न्यायपालिका के अंदर इंसाफ होगा, हमको पूरा यकीन है। लेकिन इंसाफ की आवाज कौन बुलंद करेगा? जो गलत हो रहा है उसको जो है तो कौन रोकेगा? ये आज सवाल।